ठीक है। लेकिन जो होलसेलर होगा वो ये देख के लाएगा क्या हम ये कलर ले रहे हैं जो, तो ये कस्टमर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ये कलर ट्रेंडिंग में है या नहीं है, ये फैशन ट्रेंडिंग में है या नहीं है, ये क्या ये कपड़े अच्छे हैं या नहीं हैं। तो वो सब चीज़ उस चीज़ को देख के लाता है कि व्यू कैसा है। इंफेरी वाले को क्या लेना देना उससे, सामान उठाया, चलिए भैया सामान दीजिए हमको, हम ले जाके बेच देंगे, 6 रुपये में सामान हुआ, 8 रुपये में बेच दिया। यदि नहीं बिके तो पूरा लॉस। और ये लॉस कोई बियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लॉस्ट कैपिटल लॉस्ट कहलाता है। यदि आप 100 रुपये लेके आए हैं और 20 रुपये यदि आप लॉस कर देते हैं तो आपके पास कैपिटल 80 रुपीज़ के बच जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल बताते हैं कि मान लीजिए आप 100 रुपये में 5% पहले दिन कमाए, ओके, तो आपका मनी कितना हो जाएगा, एक समय 5% कमाए तो आपका पैसा हो जाएगा 105 रुपये। सेम डे सेम परसेंटेज से आप लॉस कर दीजिए, 105% में 5% जब घटाइएगा तो आपका जो मनी होगा वो बिलो दी 100 रुपीज़ आ जाएगा। ये चीज़ भी बहुत कुछ सोचता नहीं है, ये जब सोचिएगा ना तब पता चलता है कि यार ट्रेडिंग क्या है। अच्छा मानिए कि 95 रुपीज़ पहले दिन कहोगे कि ठीक है सर पहले दिन लॉस करके अगले दिन कमा लेंगे, तो ठीक है कमा लो। पहले दिन यदि आप 5 रुपये 5% गंवा देते हैं, लूज कर देते हैं, तो आपका मनी हो जाता है 95 रुपीज़ के। और फिर यदि आप 5% गेन करते हो फिर भी वो 100 नहीं पहुंच पाएगा, फिर भी आप कुछ ना कुछ लूज करोगे। तो विनिंग स्ट्रीक इसमें वो नहीं है ना कि विनिंग स्ट्रीक बना रहेगा आपका। ये 50-50% हमें लगता है, 60-40%, लेकिन फिर वो टैक्सेस देख के हमें लगता है कि बहुत अच्छा से एनालिसिस कर रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट से कम पैसे कमाओगे, हमें जैसा लगता है, क्योंकि वो टैक्सेस ज़्यादा चले जाते हैं। वो जो ब्रोकर और गवर्नमेंट की जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मायने रखता है। लेकिन अपनी जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट में अक्सर क्या हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में यदि 5% 2% का हमें नुकसान या 10% इवन मैक्सिमम 20%, यदि ठीक है 50% भी, इससे ज़्यादा तो आप सही से एनालिसिस करके लिए हो कंपनी, यदि तुक्के में लिए हो XYZ, चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 ऐसे करके यदि लिए हो तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि थोड़ा सा भी एनालिसिस किए हो यार तो 50% के नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर भी वो रिकवरी करने का उसमें टाइम रहता है। लेकिन ट्रेडिंग में तो आप लॉस कर गए। 915 में आपके पास 100 रुपीज़ थे, यदि 5% लूज किए तो 330 में आपके पास केवल 95 रुपीज़ होंगे। अगले दिन आप 9:15 AM में 95 रुपीज़ से ट्रेडिंग करने आओगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपका कैपिटल और इन्वेस्टमेंट दोनों उतने में है, लूज किए हो एग्जिट करोगे तब आपको लॉस होगा। यदि आप सही हो तो थोड़ा पेशेंट रखो और उसके बाद फिर आपको वो गेन देके, यदि आपका डिसीजन सही है तो गेन देके जाएगा। हाँ, यदि आपको रेगुलर चेक करना चाहिए कि हाँ कंपनी गिर रही है, 50% तक तो जाना ही नहीं चाहिए कि कंपनी गिर रही है तो एक्चुअली क्यों गिर रही है। यदि मार्केट के सेंटीमेंट या बताए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, अदर रीजन्स के कारण कोई गिर रही है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपको और खुश होना चाहिए। और यदि आपके पास पैसे हैं तो और उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये वैसे गलत है, हम बताएंगे क्यों गलत है। क्योंकि हमेशा आपको एडिशन जो होता है या एवरेजिंग जिसको कहते हैं वो अपर साइड में करना चाहिए, कभी भी लोअर साइड में नहीं करना चाहिए। जब ट्रेड या इन्वेस्टमेंट आपके हित में चल रहा है ना तब आप एवरेजिंग करिए, लूजिंग साइड में नहीं, कभी नहीं। लूजिंग साइड में आप करते चले जाओगे, वो नीचे चलते जाएगा, वो नीचे चलते जाएगा। आप एवरेज, आप ऐसे लगेगा ना कि जैसे वो नीचे जाने की दौड़ में है और आप एवरेज लगाने की दौड़ में है और आपके बैंक बैलेंस से सारे पैसे जाते जा रहे हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू।
ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं। अपर साइड में हमेशा एवरेजिंग करना ही करना है आपको। चलिए एक हम ऑथर का नाम भूल रहे हैं, बहुत अच्छा वो बोले थे कि ट्रेडिंग जो होता है वो 90-90-90 रूल होता है। दैट मीन्स 90% पीपल लूज 90% मनी इन 90 days